चाचा ये समझ गया। हुआ फेंग, हाजिर हूँ। कल से मैं ये परिवार में दामाद बनकर रहूंगा। तुम मेरी जगह ड्रैगन सम्राट भवन की देखभाल करना। लेकिन ड्रैगन सम्राट, आपकी असल हैसियत। मैंने फैसला कर लिया है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हुक्म की तामील होगी। क्या पापा, आप मेरे लिए घर जमाई ढूंढ रहे हैं? पापा बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा वक्त तक तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे। तो वो करता क्या है? वो क्या करता है यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह मेरा पुराने साथी का बेटा है। मैंने उसे आजमाया है। उसकी मार्शल आर्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छी मार्शल आर्ट से क्या फायदा? 3 लाख रुपए में तो एक बॉडीगार्ड मिल जाता है और 36 लाख रुपए में तो पूरी एक टीम मिल जाएगी। वो बात अलग है। बस आप और कुछ मत कहिए। मेरी शादी पर मेरा ही हक है, आप इसमें दखल मत दीजिए। वो आ गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखना। शाओलोंग, तुम आ गए। चाचा ये आओ, अंदर आओ। आओ छोटे ड्रैगन, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। यह मेरी बेटी है, शीनिंग। नमस्ते शीनिंग बहन। तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। कुछ साल मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। बाहर गार्ड का काम करता हूँ। पिताजी, क्या तुम मुझे एक गार्ड से मिलवा रहे हो? शीनिंग, ये क्या बात करने का तरीका है? मैं और कैसे बात करूं? मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, धन, सौंदर्य, क्षमता, इनमें से क्या कम है जो मैं इंसानों में अजूबा नहीं हूँ? तुम मुझे एक गार्ड से मिलवा रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। क्या तुम मुझे ऐसे अपमानित कर रहे हो? शीनिंग, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा दिल का राजा ड्रैगन सम्राट की तरह एक महान योद्धा होगा जो मुझे लेने के लिए सप्तरंगी बादलों पर आएगा। बाकी सब बस मन में लड्डू फोड़ना बंद कर दे। शीनिंग बहन, तुम्हारा ऐसा कहना सही नहीं है। प्यार को भौतिक चीजों से कैसे तोला जा सकता है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, एक मेंढक हंसनी के सपने देखना बंद करो। तुम लोग आराम से बात करो, मैं चलती हूँ। शीनिंग, रुक जाओ। माफ करना, मैंने उसे बिगाड़ दिया है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, ये मैं ऐसी जिद्दी और अक्खड़ लोगों को संभालना जानता हूँ। पर अभी शीनिंग इस बात से नाराज है, तो क्या ऐसा करें? तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। पहले कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करो और धीरे धीरे छिपकर उसकी रक्षा करो। अगर ऐसा लंबे समय तक चला और अच्छे संबंध बन गए, आपको कैसा लगता है? अंकल, ये आपने हम माँ बेटे पर बड़ा एहसान किया है। आपका आदेश मैं जरूर मानूंगा। सच में मैंने सही इंसान को चुना। तो फिर अभी के लिए यही तय है। तो अंकल, ये मैं पहले अपनी माँ को देखने जाता हूँ। कल हमारी कंपनी में मिलते हैं। तो हम दिखा गए बड़ी बोरी में 2। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। धन्यवाद अंकल। ये माँ, मैं आ गया हूँ। आलोंग, आलोंग, क्या सच में तुम हो? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। इतने सालों से तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? इन 2 सालों में मैं विदेश में कुछ काम कर रहा था। 2 सालों में मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। वापस आ गए, यही अच्छा है। वापस आ गए, यही अच्छा है। आओ, 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 यहाँ बैठो। बेटे, इस बार वापस आकर तुम अब नहीं जाओगे, है ना? नहीं जाऊंगा। मैं अंकल ये के यहाँ सुरक्षा गार्ड का काम करूंगा। ओह, बुढ़िया, किराया दो। जी हाँ, मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। रुको माँ, कौन सा पैसा? बेटा, तुम रहने दो। लीजिए मालिक, आप देखिए। हम भाई बारिश में आए हैं, बस 500 नहीं 1000। मैं बस एक सुपरमार्केट में काम करती हूँ। मुझे इस महीने सिर्फ 3000 रुपये मिलते हैं। हमें भी मुश्किल होती है। क्या तुम दोगी? नहीं दोगी तो आज रात तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ होगी। कैसा पैसा चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये कौन सा बच्चा आ गया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरुण, ये हमारे गांव के लोग हैं। हर महीने इन मालिकों को सुरक्षा शुल्क देते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि घर में कोई परेशानी नहीं होगी। दिन दहाड़े ऐसी बातें भी होती हैं। क्यों, तुम सहमत नहीं हो क्या? मैं सहमत हूँ। यहाँ 10,000 रुपये हैं। क्या तुम लेने की हिम्मत करते हो? क्या हिम्मत नहीं? देख लो। हाँ, उसे मार डालो।
मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? सबको मरना होगा। अभी क्यों नहीं चले जाते? जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे बेटा, तुमने उन्हें क्यों छेड़ा? तुमने अब मुसीबत मोल ले ली है। माँ, पहले तुम मेरी रक्षा करती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी सलामती और खुशी चाहिए। ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं पहले कंपनी काम पर जाता हूँ। ठीक है। ये देखो, मत देखो, ये लोग आ गए हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ये परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए हूँ, और तुम्हारी भी। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे ये परिवार को तुम्हारी सुरक्षा की क्या जरूरत? दिवा स्वप्न देखना बंद करो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आओगे, खुद ही चले जाओ। माफ करना, मुझे अंकल ये ने बुलाया है, तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना? मुझे तुम पसंद नहीं, बस अंकल ये ने ऐसा बंदोबस्त किया है, तुम्हें मना भी नहीं कर पाया। अपनी बड़ाई करना बंद करो। तुम जो भी सोचो मुझे तुम्हें बताना ही होगा। तुम और मैं मेल नहीं खाते। मैं भले ही मरते दम तक कुंवारी रहूं, लेकिन तुम जैसे मर्द को कभी पसंद नहीं कर सकती। ठीक है। सच में हर ऐरा गैरा मुझसे ही शादी करना चाहता है। क्या इन्हें नहीं पता कि मेरे दिल में सिर्फ ड्रैगन सम्राट है? हालांकि क्या वो मुझे पसंद करेंगे? उनके जैसे सबकी ईथरत पाने वाले महान नायक को पसंद करना तो दूर, एक बार मिलना भी मुश्किल होगा। सुना है तुम मुझसे मिलना चाहती हो। ड्रैगन सम्राट। मिस ये की नजर अच्छी है, जो मुझे पहचान गई। ड्रैगन सम्राट, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना है कि मिस ये ने अपने घर और कंपनी दोनों में मेरी तस्वीर लगा रखी है और मेरी बहुत प्रशंसा करती हैं, इसलिए मैंने मिस ये से मिलने का सोचा। जी हाँ, मैं आपको कई सालों से पूछती आ रही हूँ। मुझे लगता है कि आप ही पुरुषों में राजा और राजाओं के नायक हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है। संयोग से मेरे परिवार वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। मिस ये बताएं, क्या आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेंगी? ड्रैगन सम्राट, जो आपने कहा क्या वो सच है? मैं महान ड्रैगन सम्राट अपने शब्द का पक्का हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा। अगर ड्रैगन सम्राट चाहें तो मैं जरूर चाहूंगी। बहुत अच्छे, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ड्रैगन सम्राट मुझे निश्चित रूप से प्यार की निशानी देने वाले हैं। हे भगवान, खुशी कितनी अचानक आ गई। चलो। हम ठीक है। ड्रैगन सम्राट मेरी नकल कर रहा है। नहीं सोचा था ड्रैगन सम्राट को भी शादी के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या करूं, इंसान बहुत बेहतरीन है, किसी को पसंद नहीं करता, तो बस देर हो गई। सही बात है, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। आशा है कि इस बार सुश्री ये के साथ एक अच्छा रिश्ता बनेगा। हम सच कहूँ तो मैंने पहले ही मना कर दिया है कई युवा प्रतिभाशाली और अमीर लड़कों के विवाह प्रस्तावों को। बस हमेशा दिल में सोचती रही हूँ कि ड्रैगन सम्राट जैसे एक नायक से शादी करूं। चिंता मत करो, मैं अपनी असीम शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करूंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हें खुशियां दूंगा। हम तुम लोग नीचे जाकर चारों ओर पहरा दो, मैं सुश्री के साथ बात करूंगा। किसी को भी परेशान करने की इजाजत नहीं है। हाँ, ड्रैगन सम्राट। ड्रैगन सम्राट, आप मुझे क्या कुछ देना चाहते हैं? ये शिनिंग मैम, मैं फिर से पुष्टि कर लूं, क्या आप सच में मुझे पसंद करती हैं? अगर ड्रैगन एम्परर मेरे प्रति सच्चे हैं तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। मैं बहुत ऊंचे दर्जे का हूँ, किसी को इतनी आसानी से पसंद नहीं करता। अगर सच में पसंद करता हूँ तो वह सच्चा होता है। हम तो मैं ड्रैगन एम्परर का उपहार स्वीकार करती हूँ। तुम रुक जाओ। ड्रैगन एम्परर, क्या आप मुझे प्रेम की निशानी देने वाले हैं? ड्रैगन एम्परर, ये आज मैं तुम्हारे साथ प्रेम में डूबना चाहता हूँ। ड्रैगन एम्परर, ये बहुत जल्दी है। पहली नजर का प्यार, आपसी आकर्षण, इसमें क्या जल्दी है? मेरे पिताजी बहुत पारंपरिक व्यक्ति हैं। वो मुझे अक्सर समझाते हैं कि शादी के बाद ही लड़कों को दे सकते हैं, नहीं तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। ये कौन सा जमाना है, अभी भी
ऐसी पुरानी सोच, प्यार में स्वतंत्रता, लिव इन रिलेशनशिप, क्या तुम्हें यह नहीं पता? जल्दी करो, चलो साथ मिलकर प्यार में डूबें। नहीं। ड्रैगन एम्परर, मुझे माफ करना, मैं सच में ये स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया मुझे समझें। देखने में तो, क्या तुम मुझे मना कर रही हो? नहीं, ड्रैगन एम्परर, मैं आपको मना नहीं कर रही थी। मैं बस रिश्तों को लेकर थोड़ी गंभीर हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम पहले बैठो, मैं तुम्हें पानी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, छोटी हसीना, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? प्यारी, लो, ये पानी पी लो। धन्यवाद। दरअसल अभी मैं तुम्हें परख रहा था, देख रहा था कि तुम कोई मामूली लड़की तो नहीं। सच में तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम बहुत पवित्र हो। मैं तो पवित्र हूँ ही। अभी तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं है, किसी का हाथ तक नहीं पकड़ा। सच में? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं इंसान नहीं। ठीक है, ठीक है। नो, से नो, नो। जल्दी पानी पी लो। हम धन्यवाद ड्रैगन एम्परर। यह पानी पीने के बाद तुम्हें मुझे ड्रैगन एम्परर पति बुलाना पड़ेगा। क्या? इतनी हिम्मत, ड्रैगन एम्परर होने का नाटक कर रहा है। चिलोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बकवास करना बंद करो। प्रिय, ये कौन है? ये एक जो मुझ पर मरता है, एक मेंढक, बस घिनौना है। ये क्या काम करता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह एक मजदूर है? वो वैसे भी एक मजदूर है, मेरे घर में गार्ड का काम करता है। तो यह एक बदबूदार गार्ड है। क्या तुम मिस ये का पीछा करने की हिम्मत करते हो? वरना कैसे कहे कि ये एक मेंढक है? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब मिस ये का प्रेमी हूँ। अगर तुमने उसके बारे में फिर से कुछ भी सोचा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिर्फ तुम? क्या तुम्हें मेरे ड्रैगन एम्परर की शक्ति पर शक है? हाँ बिल्कुल। ड्रैगन एम्परर कितनी महान हस्ती है, वो तुम्हें कुचल देंगे जैसे एक चींटी को कुचलना आसान है। फिर भी वहाँ धृष्टता कर रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतने भोले मत बनो। वह बिल्कुल भी ड्रैगन एम्परर नहीं है। तुम अभी भी वहाँ आंखें खुली रखकर झूठ बोल रहे हो। क्या तुम नहीं पहचानते इस दुनिया का अद्वितीय ड्रैगन एम्परर मास्क? यह साफ साफ ईर्ष्या है। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन एम्परर हो तो मुझे हराओ। मुझे हराओ तो तुम असली ड्रैगन एम्परर हो। अगर नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें बिना दफन किए मरवा दूंगा। ड्रैगन सम्राट, आप जल्दी कार्रवाई करें। इस मेंढक को सबक सिखाओ। वो तुम्हें ड्रैगन सम्राट बिल्कुल भी नहीं मानता, वो तो बस बेलगाम हो गया है। छोटी सी बात के लिए बड़ी शक्तियों का उपयोग क्यों करना? मेरे 2 अधीनस्थ उसे मिनटों में संभाल लेंगे। हे, तुम सब कहाँ हो? सब मेरे पास आओ। लड़के, थोड़ा रुको, शमशान ही तुम्हारा ठिकाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन सम्राट की क्या हैसियत है? अभी भी नाटक कर रहे हो? यशनिक, अगर तुम्हारे पिता की इज्जत का सवाल न होता तो मैं तुम्हें बचाने की जहमत क्यों उठाता? अपने मुंह मियां मिठू मत बनो। इस दुनिया में केवल ड्रैगन सम्राट जैसे नायक ही मेरे लायक हैं। तुम मुझे कभी पसंद नहीं आओगे। ये शिनिंग, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, गुलाबी गाल हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसने तुम्हें कोई दवा दी है ना? तुम्हारे शरीर के अंदर शायद अब कामुकता की लहर उठ रही है। लड़के, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि कोई तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा समय कीमती है, जल्दी करो। ड्रैगन सम्राट को प्रणाम। महाराज देख से मिलिए। यह बदबूदर सुरक्षा कर्मी, मेरी पहकान पर सवाल उठाने की हिम्मत, मेरी प्रतिष्ठा का अपमान, इस खत में कर दो। लदके, क्या तुम खुद हुतने तक कार मारोजे या मैं आऊ? मैं न जाता हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आ जाओ, डरो मत। क्या खादे हो? हमला करो। यही है तुम्हारी कथानित ड्रैग की शक्ति। ओ छोटे लदके, इतने गर्व से बात मत करो। ये दोनों सिर्फ मेयर सेवक हैं। ड्रैग के सब सेवक प्रतिभाशाली होते हैं और इस बेकर लोग भी। क्या अब भी तुम मानते हो कि वह ड्रैग है? क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि वह ड्रैगन एम्परर है? क्या तुम सच में नकली हो? उसकी बकवास मत सुनो।
ड्रैगन एम्परर की गरिमा के साथ जो नकली साबित होगा वह मरेगा। कौन हिम्मत करेगा नकली बनने की? जब तक ताबूत नहीं दिखता तब तक रोते नहीं, है ना? तो मैं तुम्हें रुलाऊंगा। सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर उस बदसूरत निशान के साथ। क्या तुम खुद को ड्रैगन एम्परर कहने लायक हो? लड़के, मैं सेंटीपीड गैंग का बड़ा बेटा हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे नाराज करने का क्या अंजाम होता है? अभी भी मुझे धमका रहे हो? सुना तुमने? सेंटीपीड गैंग के सदस्यों, धिक्कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन एम्परर का रूप धारण करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ, तुम ड्रैगन एम्परर का रूप धारण कर मेरे पास क्यों आए? बेशक मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, अब तुम्हें नहीं लगता कि मैं दखलंदाजी कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक नकली ड्रैगन एम्परर है? क्योंकि मैं असली ड्रैगन एम्परर को जानता हूँ। छी, सिर्फ तुम? क्या तुम में असली ड्रैगन एम्परर से मिलने की भी काबिलियत है? ये शिनिंग, मुझे तुम्हारी यह अज्ञानी और घमंडी अदा बिल्कुल पसंद नहीं। तो मुझे बताओ, तुमने कब और कहाँ असली ड्रैगन एम्परर को देखा था? बोलो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या तुम डर जाओगी? क्या तुम मुझे बच्चे समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। ये शिनिंग, मुझसे शादी करने वाली लड़कियों की तो कतार लगी रहती है। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम एक मामूली गार्ड। इतना दिखावा करने में क्या मजा आता है? और 15 सेकंड में तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? दिल की धड़कन तेज हो रही है और पूरे शरीर में गर्मी लग रही है। लगता तो है थोड़ा सा। क्या हुआ? वो दफा हो। बदमाश लड़के, तुम मुझे देख लेना। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। लगता है मुझे यह एहसान करना पड़ेगा और खुद को थोड़ा कुर्बान करना पड़ेगा। ड्रैगन सम्राट, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार करती हो? तो क्या तुम मेरी पहचान जानती हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। कोशिश? तुम फिर भी लायक नहीं हो। पर मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आपको पता है कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? मैं बस अपने सबसे अच्छे रूप को आपके लिए बचा कर रखना चाहती थी। आप मना मत कीजिए, आप मुझे मना मत कीजिए, ठीक है? ठीक है। यह देखते हुए कि ये अंकल ने मुझ पर जान बचाने का एहसान किया है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हेलो मां। ठीक है, मुझे पता है। तुम बदमाश, तुमने मेरे साथ क्या किया? यह तो बस एक खेल था, एक सपना। तुम कमीने, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम खत्म हो। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ। बुला लो। देखो, जब पुलिस आएगी तो क्या वे मुझे वीरता पुरस्कार देंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें नकली ड्रैगन किंग के हाथों से बचाया, तुम्हारी मदद की और उसे भगाया। जब तुम सबसे ज्यादा तकलीफ में थी, तुम्हारी जान बचाई। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती थी। धत तेरी, तुम्हें क्यों? मैं तुम्हारे जैसे एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड के हाथों क्यों बर्बाद हुई? तुम सच में एहसान फरामोश हो। मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड कर तुम्हें दिखाना चाहिए था, यह दिखाने के लिए कि तुम उस वक्त मुझसे कैसे भीख मांग रही थी। बस करो, कुछ मत कहो। हाँ, यह तो अच्छा एहसान फरामोशी है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। घिनौना बदमाश गार्ड, कमीना गार्ड, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये घिनौना है।
हे, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी कसम खाई थी कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, पर एक बदबूदार गार्ड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। छो, तुम बदमाश गार्ड, जाओ मर जाओ। अलोन, तुम यहाँ कैसे? मैं काम पर आया हूँ। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? निकाल दिया? किसने कहा? मैंने कहा क्या हुआ? क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगी? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ तो क्या? मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, क्या मुझे इतनी भी अथॉरिटी नहीं है? तुम कितनी मूर्ख हो। मैंने तुम्हें बचाया और तुम एहसान फरामोश निकली। बकवास बंद करो, खुद ही दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे वापस बुलाने की भीख मत मांगना। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें देखकर घिन आती है। बहुत अच्छा, तो अब कभी मुलाकात नहीं होगी। अंकल, ये आपकी बेटी ठीक होने वाली नहीं है। दूसरा कोटिंग दिसके भी है, जिससे टिम बढ़ते मुझे हार माननी ही पड़ेगी। डैड, तुम तुरंत वापस आओ। डैड क्या हुआ है? तुमने क्या किया? छोड़ दिया छोटे ड्रैगन को जाने के लिए? वो तो एक नीच आदमी है, मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है। मैं उसे कंपनी में नहीं देखना चाहती। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं कि मेरे रखे हुए आदमी को भी तुम अपनी मर्जी से निकाल सकती हो? क्या ऐसा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप आखिर क्यों उसका इतना बचाव कर रहे हैं? मैं जो करता हूँ उसके लिए मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं एक बाहरी आदमी से भी बदतर हूँ? बाहरी आदमी? तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी को मैंने खुद रखा है वह बाहरी आदमी होगा? तो आपका उससे क्या रिश्ता है? उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, अगर तुम उसे वापस नहीं बुलाओगी तो हमारा बाप बेटी का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। अब तुम देख लो। क्या आप सच कह रहे हैं? बेशक। ठीक है, ये आपने कहा है। शिनिंग, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? दादी, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मेरे पिताजी का बाहर कोई नाजायज बच्चा है? कृपा करके मुझे सच बताओ, क्या मेरे पिताजी के बाहर कोई नाजायज औलाद है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ को बुरे 10 साल हो गए। तुम्हारे पिता ने दोबारा शादी नहीं की। नाजायज औलाद कहाँ से आएगी? नहीं तो वे एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? तुम्हारे पिता सेना से सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने शुरुआत से ही सब कुछ बनाया। आज के शिखर पर खड़े होकर जो भी उन्होंने किया उसका अपना एक कारण है। मुझे परवाह नहीं, अगर वे मुझे नहीं पहचानते तो मैं भी उन्हें नहीं पहचानूंगी। तो क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता को फेफड़ों का अंतिम चरण का कैंसर है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तुम क्या कह रही हो? पिताजी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, सर्दी लग गई है। क्या मेरे पिताजी को सच में फेफड़ों का अंतिम चरण का कैंसर है? इसीलिए तो अपने पिता की बात मानो। वे जो भी कहें वही करो, सही होगा। मैं समझ गई। ये क्या बकवास है? मुझे खुद एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने जाना होगा, जिसे मैंने खुद निकाला था, और इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बदनाम भी किया था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, जाओ। और क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम वापस काम पर आ जाओ। तुम कहो कि मैं वापस काम पर आ जाऊं तो मैं वापस काम पर आ जाऊं? तुम मुझे क्या समझती हो? जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है, तुम और क्या चाहते हो? और क्या चाहता हूँ? यह है तुम्हारी माफी मांगने का तरीका? ठीक है, पहले मेरा रवैया खराब था। मैं अब तुमसे विनती करती हूँ कि वापस काम पर आ जाओ। क्या तुम आ सकते हो? मुझे वापस काम पर बुलाना इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 पोड 1 पोड 1 बोर्ड। तुम मुझे एक चुंबन दो। इतना ज्यादा मत करो। तो फिर बात खत्म।
सचमुच नीच, बेशर्म और घटिया। और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। तो आओ। तो आओ। ठीक है ना? ये होंठ वाकई मीठे और स्वादिष्ट हैं। ये बदमाश, घृणित। अब आप काम पे वापस जा सकते हैं, है ना? काम पर वापस जाना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी अभी भी एक शर्त है। और क्या मांग है? तुम्हारा स्वभाव मजबूत है और मेरा गुस्सा भी अच्छा नहीं है। भविष्य में मुझे गुस्सा करने से रोकने के लिए कि मैं फिर से चला जाऊं, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। क्या तुम गलत नहीं हो? मैं मालिक हूँ, तुम कर्मचारी हो, तुम मुझसे अपनी बात मानने को कह रहे हो? तुम अपनी मालिक हो, पर मैं तुम्हारा विशिष्ट अतिथि हूँ। सब यही है तो यह आसान हो जाएगा। ये सब यही है तो यह आसान होगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं कौन हूँ, जरूरी बात यह है कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे साहब तुम पर लट्टू हो गए हैं। वह मेरी औरत है, तुम उसे हाथ लगाओगे? तुम्हारी औरत? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते? तुम एक छोटे से गार्ड हो। क्या तुम लायक हो? लायक 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 लायक। क्या तुम पुलिस हो? है ना सुश्री? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ठीक है, तुम बात मानकर नहीं करोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लड़के, इसे पकड़ लो, मेरे साथ चलो। रुको जरा, तुम मुझे उसे ले जाने दोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है तुम बिना देखे नहीं मानोगे। मारो मत, मुझे सच में नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। लड़के, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ ठीक रहे, जो मैं कहता हूँ वही करो। तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। मेरी माँ को छूने की हिम्मत की? क्या तुम मरना चाहते हो? एक और बार हाथ लगाकर तो दिखाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मुझे छूने की कोशिश करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? मादरचोद, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम समझ लो, मैं केंचुआ गिरोह का आदमी हूं। तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। केंचुआ गिरोह जो ड्रैगन सम्राट का ढोंग कर रहे थे, अभी भी ड्रामा कर रहे हो? वह बॉस का बेटा है। तुमने उसे मारा, उसकी औरत को छीना। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। समझदारी इसी में है कि हमें जल्दी छोड़ दो, वरना तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? संगी 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 संगी, फोन लगाओ। हाँ, फोन लगाओ। उसकी माँ को खत्म कर दो। लगाओ, लगाते रहो। नहीं, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। भाई, बातचीत से हल करते हैं, हाथापाई नहीं करते। मुझे अपने मुख्य आदमी के पास ले चलो। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तुम जाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ। केंचुआ गिरोह बहुत ताकतवर है और बेरहम भी है। क्या मैं मौत को बुलाने जाऊं? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। ठीक है, मरना चाहते हो तो जाओ। ठीक है, मैं मरने जाता हूँ, चलो। ये कमीना, खुद में कोई हुनर नहीं, आखिरकार मुझे ही तुम्हें बचाना होगा। ये कमीना, खुद की कोई काबिलियत नहीं, अंत में मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ रहा है। अरे पिताजी, मैंने चूलोंग को वापस काम पर भेज दिया है, लेकिन उसने अब कोबरा गैंग के लोगों को छेद दिया है और वो कोबरा गैंग में चला गया है। खुद सोच लीजिए कि आपको उसे बचाना है या नहीं। क्या उसने कोबरा गैंग को छेद दिया है? हाँ, उसने कोबरा गैंग के लोगों को मारा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, ब्लैक स्कॉर्पियन का अभी तक कोई अता पता क्यों नहीं है? वापस आने दो, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। तुम उसकी खाल उतारोगे, है ना? मैं उसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। तुम कौन हो? इसी ने मुझे पीटा था और मेरी गर्लफ्रेंड भी छीन ली थी। ओह, तुम हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माँ मेरे पास है? मेरी माँ को छोड़ दो। अरे वो छोकरे,
क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? या तुम्हें अपनी हद नहीं पता? कोबरा गैंग में मुझ पर डबराने की हिम्मत कैसे हुई? डार्क वुल्फ, हाँ मालिक। इस पागल को खत्म कर दो। ठीक है मालिक। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर दूंगा। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया। लोगों को बुलाओ, उस बुढ़िया को बाहर लाओ। माँ, अरुण, अरुण, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार होगा। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। अगर मैं गुस्सा हो गया तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अभी इस वक्त भी तुम मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या हिम्मत है जो मेरे पूरे खानदान को खत्म कर सको? मेरा एक शब्द तुम्हें राख बना देगा। तुम सचमुच अपनी औकात नहीं जानते और न ही मेरी ताकत जानते हो। मैं 3 तक गिनता हूँ, तुम घुटने टेको, नहीं तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। 1, 2। रुको। तुम कौन हो? मैं तियांग कियांग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये तियान कियांग। तो तुम ही हो वो जिसके पास इतना पैसा है कि 10 जन्मों में भी खत्म ना हो, यूं जो के सबसे अमीर व्यक्ति। बताओ, मुझसे क्या काम है? पहले उसे जाने दो। ये त्यान कियांग, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? मुझे तुम्हारी वूगोंग गैंग की ताकत पता है, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि मेरा तियान कियांग ग्रुप भी कमजोर नहीं है। तुम जो कह रहे हो, लगता है तुम्हें हमारी वुगोंग गैंग की असली ताकत नहीं पता। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने जिलोंग गैंग के बारे में सुना है? तुम कहो, जिसे भाड़े के सैनिकों का राजा कहा जाता है, नंबर 1 मास्टर। क्या तुम वांग जियो द्वारा शासित जियो लॉन्गमैन की बात कर रहे हो? बिल्कुल वही है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैंने जियो को अपना दत्तक पिता मान लिया है। उन्होंने कहा कि वो मुझे बचाएंगे। वांग जियो तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उलझा रहता है, वह तुम पर कैसे मोहित हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं जियो को फोन करता हूँ, तुम खुद सुन लेना। पिताजी, क्या आप व्यस्त हैं? ठीक ठाक। कोई काम है? यहाँ यूंजू का एक सबसे अमीर आदमी है जिसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है। पिताजी बताइए अब क्या करें? तुम ये तियान कियांग की बात कर रहे हो? हाँ वही है। वह क्या चीज है? अगर मैं चाहूँ तो 2 उंगलियों से उसे कुचल सकता हूँ। कैसा लगा ये त्यान कियांग? क्या आप भी मेरे दत्तक पिता से लड़ना चाहते हो? ये तियान चियांग, तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे की? मालिक नौ, यह झोंग जिन्हू था जिसने मेरे पुराने दोस्त को बंधक बना लिया। मैं बस उससे बात करने आया था। जिन्हू अपना काम अपने तरीके से करता है, तुम उससे क्या बात करोगे? समझदार हो तो खुद निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे ये परिवार को तबाह कर दूंगा। दादाजी, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। मेरे प्यारे पोते, क्या हुआ? मुझे ये परिवार की बेटी पसंद आ गई है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करती। आप मेरी मदद के लिए कुछ शब्द कह दीजिए। ठीक है, ये तियानचियांग, ध्यान से सुनो। मेरे पोते को तुम्हारी बेटी पसंद है। यह तुम्हारी बेटी का सौभाग्य है। अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो। भविष्य में सड़क के मामलों में मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, वरना मैं तुम्हें स्वर्ग से नरक में गिरा दूंगा। यह नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की खुशी को बर्बाद नहीं कर सकता। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी अवहेलना करने की? तुम्हारी अवहेलना करने में क्या है? ए बूढ़े, इधर आओ, मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। तुम कौन हो? इस तरह से मेरे साथ बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, ये लड़का तो बस एक घटिया गार्ड है। घटिया गार्ड है। 2 दिन पहले इसने मुझे मारा भी था। एक गार्ड मेरे साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे करता है? लगता है अगर मैं तियानचियांग समूह को खत्म नहीं करता तो यह अन्याय होगा। तुम लोग इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मालिक नौ को गुस्सा दिला दिया, देखते हैं तुम सब कैसे मरते हो। मैंने नहीं किया। 2002 दिखाता, 2002। ये सब तुम्हारी गलती है। खुद में कोई क्षमता नहीं है और फिर भी यहाँ मौत को बुलावा देने आ गए। इतना मत सोचो। और अब शेख ही बघर रहा है। पिताजी, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था कि आप उसे बचाने के लिए यहाँ आओ। अब मैंने तुम्हें भी बुरी तरह फंसा दिया है। बस करो। छोटा ड्रैगन का मामला हमारे ये परिवार का भी मामला है। झाऊ गैंग लीडर, क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं? कैसे बात करें? अगर आप उन्हें माँ बेटे को छोड़ देते हैं तो आप अपनी कीमत बताइए। ओह, मुझे अपनी कीमत बताने को कह रहे हैं? जी हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे विश्वास है हर व्यापार के बारे में बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो तुम अपना तियान कियांग ग्रुप मुझे दे दो। क्या? यह तो बहुत बड़ी मांग है। तियान कियांग ग्रुप की कीमत खरबों है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो 9वें मालिक को तुम्हारे ये परिवार को तबाह करने का इंतजार करो। ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ। यह तियान कियांग ग्रुप पूरे ये परिवार का है। मेरे पास सिर्फ 51% शेयर हैं। ठीक है, तो मुझे वो चाहिए, तुम्हारे 51% शुद्ध शेयर। ठीक है, तो आप उन्हें माँ बेटे को छोड़ दीजिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले समझौते पर हस्ताक्षर करो, फिर मैं लोगों को छोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर समझौता तैयार कीजिए। पिताजी, आप उसकी बात मत मानिए। पिताजी, आप उसकी बात मत मानो। कितना भी पैसा क्यों ना हो, इंसानी जान के सामने यह कुछ भी नहीं है। आओ, जल्दी से समझौता तैयार करो। रुको, एक और शर्त जोड़नी होगी।
इस छोटी सी हसीना को नंबर ती मुझसे शादी करवा दो। सपने देखना बंद करो। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो क्या तुम्हें दादाजी नौ के आने का डर नहीं है जो तुम्हारी जान ले लेंगे? छोटी हसीना, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगा। दिन रात तुम्हें सताऊंगा, सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मरे हुए गार्ड, तुम तो मरने वाले हो, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब मेरे दत्तक दादाजी आएंगे तो वह तुम्हें मार डालेंगे। अगर वह आ जाएंगे तो यह उनके जीवन का सबसे बुरा सपना होगा। क्या मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कहाँ हो तुम? किसी ने वांग जू को अपना गॉडफादर मान लिया है और वांग जू को मुझे खत्म करने के लिए बुलाया है। मैं सामने नहीं आना चाहता। क्या तुम आकर इसे संभालोगे? क्या तुम वाकई में इतना गंभीर हो गए हो और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला रहे हो? क्या सिक्योरिटी गार्ड्स भी सिक्योरिटी गार्ड्स को पहचानते हैं? तुम्हें पता है ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स, जब मैं उन्हें थप्पड़ मारता था तो वो एक शब्द भी नहीं कहते थे, और तुम उन्हें मदद के लिए बुला रहे हो? तो आज तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई और दौलत सब सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों बर्बाद हो जाएगी। कौन इतना घमंडी है जो झू परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है? गॉडफादर आ गए। तुम्हारा मामला है तो मुझे आना ही था। धन्यवाद गॉडफादर, बैठिए। ये ध्यान क्या? जू, ये को प्रणाम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि मुझे भी कोई महत्व नहीं देते? जीव, ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं हमेशा से जीव की प्रतिष्ठा जानता हूँ और हमेशा जीव का सम्मान करता रहा हूँ। तो फिर तुमने मुझे चुनौती क्यों दी और एक सिक्योरिटी गार्ड को मुझसे बदतमीजी करने दी? अच्छा, वह सिक्योरिटी गार्ड जो फोन पर था और मुझसे बहस कर रहा था, वह कहाँ है? क्या तुम अंधे हो? मुझे पहचानते नहीं? तुम ही चाहत का ते सुरक्षा गार्ड काय आहे? खूपच गर्विष्ठ सुरक्षा गार्ड तुम्ही माझ्याशी अशा स्वरात बोलताय। अजून उभे काय आहात? जो कोणी माझा विरोध करेल तो मरेल। हो, नोजी। नोजी थांबा. तो माझ्या जुन्या मित्राचा मुलगा आहे. तो अजून तरुण आहे आणि थोडा उतावळा आहे. नौजी त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. मी आमच्या ये कुटुंबाचे सर्व शेअर्स नौजींना देण्यास तयार आहे. कृपया नौजी त्यांना आणि त्याच्या आईला सोडून द्या. तुम्ही खरोखरच सोडण्यास तयार आहात? तियानकियांग समूहाचे शेअर्स? होय. तुम्ही इतके प्रामाणिक असल्यामुळे मी तुम्हाला मान देतो. तुम्ही या सुरक्षा गार्डला गुडघे टेकायला लावा आणि स्वतःच्या कानशिलात मारून माझी माफी मागायला लावा, तरच मी त्याचा जीव वाचवीन. माझ्या आई वडिलांनीही मला कधी गुडघे टेकायला लावले नाहीत. या पृथ्वीवरही असे काही नाही ज्यासमोर मी गुडघे टेकावे. तर तुम्ही तर अजिबातच योग्य नाही. मुलगा, तुम्ही स्वतःचा मृत्यू ओढवून घेत आहात. नोजी, शांत व्हा. मी त्याला समजावून सांगतो. छोट्या लांग परिस्थितीनुरूप वागा. नौजी हे युंझौ शहराचे भूमिगत सम्राट आहेत. त्यांना राग आला तर एका क्षणात तुमचा जीव संपेल. लवकर गुडघे टेक. बाबा, तुम्ही त्याच्यासाठी विनंती करू नका. त्याला स्वतःचा नाश करायचा असेल तर करू द्या. ये अंकल, तुम्ही काळजी करू नका. माझे लोक आले की ते आपोआपच समस्या सोडवतील. काय? तुम्ही अजून लोकांना बुलावले आहे? पिताजी, उसने उन सभी सुरक्षा गार्डों को बुलाया और हमें खत्म करने की भी बात कही. मैं कई दशकों से इस दुनिया में हूं. सेक्टन सी, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी. क्या वह गार्डों को बुलाकर मुझे खत्म करने की उम्मीद करता है? तुमने कई दशकों से इस दुनिया में रहकर आखिरकार यह जान लिया कि एक सुरक्षा गार्ड तुम्हें खत्म कर सकता है. हरामखोर, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरी काबिलियत साबित नहीं होगी. दादाजी, कृपया जल्दी से आदेश दें कि उसे 3 कट और 6 छेद दिए जाएं. देखते हैं फिर वह मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है. चिंता मत करो, दादाजी निश्चित रूप से तुम्हारा यह बदला लेंगे. नवलंग, उसे मार डालो. हाँ नवजी. कौन खुलेआम जान से मारने की बात कर रहा है? ये कौन सा जोकर है? इसे बाहर निकालो. रुको. शूरा वॉर गॉड को मेरा सलाम. ये शूरा वॉर गॉड कैसे हो सकते हैं? शूरावर गॉड. शुरावर गॉड. ड्रैगन. अपने ही भाई. औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है. ड्रैगन भाई, क्या कोई आदेश है? ये लोग बात बात पर कंपनी को मजबूर करते हैं, अवैध अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं, शादी के लिए मजबूर करते हैं और कत्ल करते हैं. बताओ क्या करना चाहिए? चिंता मत करो ड्रैगन भाई, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा. क्या? मैंने सुना तुम लोग मेरे दोस्त को हाथ लगाने वाले थे. वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है. वह शूर युद्ध देवता कैसे हो सकता है? आपके दोस्त? क्या वह मेरा दोस्त है या नहीं, यह तुम तय करोगे. मुझे माफ करना शूर युद्ध देवता, मेरी आंखें नहीं थी. मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त है. मैं आपसे माफी मांगता हूँ. शूर युद्ध देवता, देखो मेरी माँ अभी भी उनके द्वारा बंधी हुई है. बदमाश, अभी भी बूढ़ी औरत को क्यों नहीं छोड़ते? जल्दी चलो चलो चलो.
माँ ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम निश्चिंत रहो, भविष्य में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है। आओ मुझे मारो, मुझे जान से मार दो। नहीं 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 नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि आप सूर्य देवता को जानते हैं। क्या इसका मतलब है कि अगर मैं शूर युद्ध देवता को नहीं जानता तो आम लोगों को तुम दबाओगे, है ना? नहीं नहीं नहीं। और तुम, क्या तुम मुझे जान से मारने वाले नहीं थे? नहीं, हिम्मत नहीं। क्या तुम मेरी औरत को मुझसे छीनने वाले नहीं थे, और उसकी कंपनी भी? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। इन देशद्रोही लोगों से जानते हो कैसे निपटना है ना? मैं उन सभी को डार्क जेल में डाल दूंगा, कभी रोशनी नहीं देखेंगे। ये अंकल, चलो चलते हैं। ठीक है। शिवराज जी, क्या हुआ? मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। तुम क्या मदद चाहती हो? मुझे पता है कि आप ड्रैगन सम्राट के भरोसेमंद अधिकारी हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।